बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में हकीम आर्तुक के लाए हुए शख्स आलिको से अर्तुल एक फाइल देखकर पूछता है कि ये देखकर बताओ कि इसकी आपको समझ आती है। आलिको रजिस्टर देखकर बताता है कि इसमें बहुत कम ताजरू का रिकॉर्ड मौजूद है। फिर अर्तुल उसे एक और बड़ा रजिस्टर देता है, जिसको देखकर आलिको कहता है ये एक बहुत अहम रजिस्टर है। इसमें ताजरू के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि कब वो आएंगे और कब उन्होंने जाना होता है, और ये भी लिखा होता है कि किसने कितनी रकम सिमन को अदा की है। ये एक पेचीदा काम है, अगर पूरी तवज्जो से ना किया जाए तो उसके हिसाब किताब में मसला हो सकता है। अर्तुल कहता है ठीक है, जो जरूरी है वो करो, अब हिसाब किताब का काम तुम सर अंजाम दोगे, मुझे तुम्हारी काबिलियत नजर आ रही है। ये सुनकर आलिको कहता है सरदार मैं एक ईसाई हूँ। अर्तुल सुनकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है लेकिन तुम एक ईमानदार ताजिर हो। फतह मक्का के मौके पर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की चाबी उस्मान बिन तला को दे दी थी। हमारा दीन अच्छाई का दर्श देता है और इसी पे कायम हुआ है। ये जिम्मेदारी तुम्हें मुबारक हो। इसके बाद अर्तुल दुकानदार को इशारा करता है तो वो बाकी सारे रजिस्टर भी आलिको को दे देता है। फिर अर्तुल अपने सारे सिपाहियों को इकट्ठा करके उन्हें बताता है कि बाजार की तरफ आने वाले काफिलों की हिफाजत के लिए कहाँ कहाँ अपने सिपाहियों को तैनात करना चाहिए। आलिको कहता है काफिलों की हिफाजत एक बड़ा मसला है। सिमन ने उनकी हिफाजत यकीनी बनाकर अपना काम और नाम बनाया था। अनकरीब ही कुस्तुनतुनिया से एक बड़ा काफिला आने वाला है। इस बाजार का मुस्तकबिल इस काफिले के यहाँ सलामत पहुँचने पर ही कायम रहेगा। अर्तुल कहता है हमें तमाम रास्तों पर अपने सिपाहियों की गश्त करानी चाहिए ताकि इन इलाकों की हिफाजत में इजाफा हो, और इस इलाके की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है दुकानदार। इतने में अलियार भी वहाँ आ जाता है। अर्तुल उसे खुशामदीद कहता है। अलियार कहता है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सरदार अर्तुल। अर्तुल सब सिपाहियों को बाहर जाने का इशारा करता है। फिर वो दोनों एक मेज पर आमने सामने बैठ जाते हैं। अलियार कहता है मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपना फैसला कर लिया होगा। अर्तुल कहता है बिल्कुल मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन इससे पहले मैंने तमाम तुर्क कबीलों के सरदारों को कल एक मुलाकात तय की है। आप सरदार जानदार को भी बता दीजिएगा। अलियार कहता है हमें पूरी तरह एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होना होगा। अर्तुल कहता है मैं तुर्क कबीलों पर एतमाद करता हूँ। अलियार कहता है तुर्क कबीले मेरे बाबा के साथ वफादार हैं और वो बगैर किसी हिचकिचाहट के साथ उनका देंगे। आपको उनकी पेशकश का जवाब देना चाहिए वरना वो नाराज हो जाएंगे। अर्तुल कहता है सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि सरदार जानदार की पेशकश से मुझे बहुत खुशी हुई। अलियार कहता है शुक्रिया अर्तुल साहब, लेकिन आपका फैसला क्या है। फिर इसलिहान एक औरत के साथ कलीने बनाने वाली जगह बहस कर रही थी कि क्या कर रही हो तुम। वो औरत कहती है मैं ऐसे ही काम करती हूँ। इतने में हलीमा भी वहाँ आकर पूछती है क्या मसला है, तो इसलिहान कहती है ये औरत शुरू से गलत तरीके से काम कर रही है। हलीमा कहती है तुम्हारे बाद कलीने बनाने की जिम्मेदारी में मैं भी हूँ, ये औरत कभी गलत काम नहीं कर सकती। ये सुनकर इसलिहान वहाँ से चली जाती है। इतने में चोलपन आकर कहती है माफ करना हलीमा, ये अर्तुल साहब की पेशकश का अभी तक जवाब न देने की वजह से इस तरह रवैया अख्तियार कर रही है। हलीमा कहती है कैसी पेशकश। चोलपन कहती है दोनों कबीलों के मुत्तहिद होने के लिए सरदार जानदार ने अर्तुल साहब को पेशकश की है कि वो उनकी बेटी से शादी कर लें। ये सुनकर हलीमा सुल्तान परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल अपने फैसले के बारे में अलियार को बताता है कि हमारा इत्तेहाद शादी के बगैर भी मुमकिन हो सकता है। मैं सरदार जानदार की पेशकश कबूल नहीं कर सकता। अलियार खड़ा होकर कहता है क्यों आपने ये पेशकश ठुकराई है। अर्तुल कहता है मेरी नजर में इन महल और बाजारों से काफी ज्यादा कीमती प्यार करने वाला दिल है, और मैं उसको तोड़ दूंगा तो दरख्त उखड़ जाएंगे और आसमान गिर कर तबाह हो जाएगा। मैं हलीमा सुल्तान के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। जहाँ तक बाजार की बात है तो हम आपसे तिजारत के बदले कोई टैक्स वसूल नहीं करेंगे और कोई शराकत दारी भी नहीं करेंगे। ये मेरा फैसला है, आप सरदार जानदार को आगाह कर दीजिएगा। अलियार कहता है जुबान से निकले अल्फाज कमान से निकले तीर की तरह वापस नहीं हो सकते, लेकिन मैं ये बता दूं कि आपका फैसला एक अक्लमंदाना फैसला नहीं है। अर्तुल कहता है दोस्ती या इत्तेहाद किसी फायदे के लिए नहीं किए जा सकते, बल्कि उनकी बुनियाद वफादारी होती है। अलियार कहता है पुल रास्तों को जैसे मिलाता है, हम भी वैसा ही पुल तैयार करना चाहते थे, लेकिन आपने इनकार कर दिया। मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे अपने भाई और बाबा का पता नहीं वो क्या करेंगे। फिर वो हाथ मिलाकर
देकर वहाँ से चला जाता है। इतने में हलीमा सुल्तान वहाँ आती है और अर्तुरुल उसे परेशान देकर पूछता है क्या बात है हलीमा। हलीमा सुल्तान कहती है कुछ नहीं, आपकी याद आ रही थी इसलिए आ गई। फिर हकीम आर्तुक आकर कहते हैं एक मसला हो गया है सरदार, सुल्तान का जासूस आज रात सब्ज वादी के करीब आपसे मिलने आएगा और आपको अकेले जाना होगा। दूसरी तरफ अलियार चौधार कबीले वापस जाकर अर्तुरुल का फैसला सुनाता है, जिसे सुनकर सरदार जानदार गुस्से में आकर कहता है उसने पेशकश ठुकरा कर ये बताया है कि वो किसी का मोहताज नहीं, अब हम उसे बताएंगे कि वो इन जमीनों पर खुलेआम नहीं फिर सकते। ओराल कहता है उसकी जुर्रत कैसे हुई जानदार साहब की पेशकश ठुकराने की। अलियार कहता है हमें उसके बजाय अपने इंसाफ के रास्ते पर कायम रहना चाहिए। ओराल कहता है उसने हमारे बाबा की बेइज्जती की है और तुम क्या कह रहे हो। चंदार कहता है जब मैं इन जमीनों पर आया था तो यही कुछ हासिल करना चाहता था जो अभी अर्तुरुल कर रहा है। वो आसपास के कबीलों का हुक्मरान बनना चाहता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि चौधार कबीला अपनी ताकत दिखाए, फिर अर्तुरुल को पता चलेगा कि वो हमारे बगैर कुछ भी नहीं है। मेरी तजलील करने का उससे हिसाब जरूर लिया जाएगा। अलियार कहता है ये क्या कह रहे हैं बाबा आप। जंदार कहता है अपनी तलवारें तेज कर लो, अर्तुरुल को सजा देंगे हम। ओराल कहता है आप परेशान मत हो, उसे जवाब जरूर मिलेगा। फिर अर्तुरुल हाइमा हनम से मिलकर बताता है कि मैंने जानदार बे को अपना फैसला बता दिया है कि दोनों कबीलों का इत्तेहाद के लिए शादी की जरूरत नहीं। हाइमा हनम कहती है सरदार जानदार अपनी औकात दिखाएगा कल की मुलाकात में। अर्तुरुल कहता है मुझे उसकी परवाह नहीं, हम पहले भी इस तरह के मसलों से निकले हैं और अब भी निकल आएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी तरफ बतूहान ओराल के हेमे में जाता है और ओराल उसे कहता है तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, तुम्हें इसका सिला जरूर दूंगा और अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करवाऊंगा। ये सुनकर बतूहान कहता है शुक्रिया सरदार, आपने मुझे दुनिया का खुशकिस्मत इंसान बना दिया है। ओराल उसे सोने के सिक्कों की पोटली देता है और कहता है उस डाकूकारा बोंगलस की तलाश करो, ये सिक्के उसे दो और बताओ कि उसके लिए मेरे पास एक काम है। दूसरी तरफ अर्तुरुल सुल्तान के जासूस से मिलने एक वीरान जगह पर जाता है। सुल्तान का जासूस उधर आकर कहता है कि मंगोलों ने अपने जुल्म तुर्कों पर जारी रखे हुए हैं, हमारे दुश्मन मुत्तहिद हो गए हैं और मिलकर हम पर हमला करना चाहते हैं। अर्तुरुल कहता है फिर हम भी अपने मकसद के लिए शहीद होना पसंद करेंगे। जासूस कहता है कि सुल्तान का ये पैगाम है कि आप इस इलाके में अमन कायम करें, क्योंकि मगरब की तरफ एक और जंग हमारी मुश्किलात के लिए तैयार है, हम कारा चैसर के फतह होने तक इंतजार करेंगे। अर्तुरुल कहता है मैं सुल्तान के हुक्म का हर वक्त पाबंद हूँ और तैयार रहता हूँ। फिर अर्तुरुल को एक आवाज सुनाई देती है तो वो कहता है कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। इतने में एक तीर आता है तो वो जासूस अर्तुरुल के सामने आ जाता है तो तीर उसे लग जाता है। फिर काफी सिपाही अर्तुरुल के चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुरुल तमाम सिपाहियों को मार देता है और फिर वापस उस जासूस के पास आता है। वो कलमा शहादत पढ़ रहा होता है और शहीद हो जाता है। फिर अर्तुरुल वहाँ से रवाना हो जाता है। अगले दिन ओराल उस डाकू कारा बोंगलस के पास जाकर कहता है कि बताओ तुम ये काम कर सकते हो। वो कहता है इतने बड़े काफिलों पर हमला करना आसान नहीं है, उनके बदले मुझे क्या मिलेगा। ओराल कहता है हर हमले पर तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा और तुम काफिलों का सामान भी लूट सकते हो। डाकू कहता है ये आसान नहीं। ओराल कहता है क्या मैं किसी आसान काम के लिए तुम्हारे पास आता। कारा बोंगलस कहता है तुम मुझे 1000 सोने के सिक्के दो, मैं अर्तुरुल का काम ही तमाम कर देता हूँ। ओराल हंसना शुरू हो जाता है और कहता है तुम इतने काबिल नहीं कि अर्तुरुल से लड़ सको, उसका सर मैं उतारूंगा। डाकू हंजर निकाल कर ओराल की गर्दन पर रख देता है और कहता है क्या कहा तुमने। ओराल कहता है तुम अगर अर्तुरुल का बाजार तबाह कर दो और सारे ताजरों को भगा दो तो मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दूंगा। ये सुनकर डाकू खुश हो जाता है और हंजर पीछे कर लेता है। फिर ओराल उसे कहता है इसके अलावा तुम्हें एक सोने की कान पर हमला करना होगा और हाचातोरियन उस्ताद के सिवा सब अर्तुरुल के सिपाहियों को मार देना होगा। ये सुनकर डाकू हंसना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हल्ली बाजार के मेहमान खाने में तुर्क कबीलों के सरदार आना शुरू हो जाते हैं। अर्तुरुल और उसके सिपाही उनका इस्तकबाल करते हैं। फिर हकीम आर्तुक कहते हैं जानदार बे और उनके बेटे नहीं आए अभी तक। अर्तुरुल कहता है हो सकता है सरदार जानदार ना आए, लेकिन अलियार और ओराल जरूर आएंगे, हम उनका इंतजार करेंगे। दूसरी तरफ ओराल सातीन से मिलने पहुंच जाता है और उसका हाथ चूमने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सातीन गोपैक उसे पीछे कर देता है और कहता है जानते हो मेरे हाथ में क्या है। ये फरमान अर्तुरुल की बर्तरी को साबित कर देगा। मेरी ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं अर्तुरुल के लिए मौत का फरमान लेकर आऊं, लेकिन उसके बजाय ये इजाजतनामा लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम देख सको कि कैसे तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों से निकल रहा है। इस फरमान के मुस्तहिक तुम थे, लेकिन तुम और सिमन दोनों नाकाम हो गए। अब देखो अर्तुरुल तुम्हारे ऊपर हुक्मरान बन गया है। ओराल कहता है अमीर सातीन अर्तुरुल से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। बाजार फतह करके सुल्तान के पीछे तुर्क कबीलों को दावत दी है उसने
और उनकी हिमायत चाहता है। अगर हम उनको रोक लें तो हम अर्तुगरुल की ताकत को कम कर सकते हैं। सादतीन कहता है, बहुत खूब, एक अच्छी खबर लाए हो तुम। ये फरमान हम उसे दावत के दौरान देंगे जो उसे मौत से कम नहीं लगेगा। अब जाओ और दावत में शिरकत करो और मेरे बारे में किसी को मत बताना। फिर ओराल सादतीन गोपैक का हाथ चूम कर वहाँ से चला जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।